दोस्त, एक कहानी है, एक रहस्य, एक पछतावा, सच्चे प्यार की कुर्बानी, एक रहस्यमय मोड़ और जीवन का आईना। चमचमाती रोशनी, ऊंचे बंगले, महंगी कारें और दिखावे की जिंदगी में अक्सर दिलों की आवाज़ खो जाती है। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के शोर में भी गूंजती रहती हैं, जैसे राघव की मोहब्बत जो गुमनाम रही मगर सच्ची रही। अनन्या सिंघानिया दिल्ली के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून की बेटी थी। खूबसूरत थी, बेमिसाल, अक्ल में तेज और रवैये में घमंडी। बिहेवियर उसका घमंडी था। कॉलेज में उसके चारों तरफ लड़कों की भीड़ लगी रहती थी। जब उसे पाने की होड़ में लोग रहते थे, मगर एक लड़का था सबसे अलग, राघव शर्मा। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया सीधा साधा लड़का था। न ब्रांडेड कपड़े, न महंगे गिफ्ट, लेकिन आंखों में सच्चाई और दिल में मोहब्बत की हदें पार कर देने वाला जज्बा। अनन्या जानती थी कि राघव उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन उसके लिए वो बस एक गुड बॉय था, जिसे वो कभी कभी याद करती थी जब असली दुनिया उससे धोखा दे देती थी। राघव ने कभी अनन्या से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। वो हर परीक्षा में उसकी मदद करता, नोट्स लाता, उसके मूड के हिसाब से कॉफ़ी देता और सिर्फ मुस्कुराता। एक दिन अनन्या ने पूछा, राघव तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? राघव ने बस इतना कहा, क्योंकि जब तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में विवान माथुर नाम का एक लड़का दाखिल हुआ। एक रईस खानदान का बिगड़ेल बेटा, पार्टियों का शौकीन, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर। विवान ने अनन्या को अपने जाल में फंसा लिया। महंगे गिफ्ट, बाइक राइड्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, सब कुछ अनन्या को एक परी सी दुनिया में ले गया। राघव बस देखता रहा खामोशी से। एक रात कॉलेज पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। विवान ने अनन्या को शराब के नशे में अकेले छोड़ दिया। किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। पूरी कॉलेज में बात फैल गई। अनन्या टूट गई। वो सीधे राघव के पास पहुंची। राघव, सबने मेरा मजाक बना दिया। राघव ने उसे चुपचाप सुना, उससे कंधे पर सिर रखने को कहा और कहा, मैं हूं ना हमेशा। अगली सुबह कॉलेज में खबर फैल गई, विवान लापता हो गया। न फ़ोन चालू, न सोशल मीडिया, न ही कोई सुराग। पुलिस ने छानबीन की मगर कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरी बार उसने कॉलेज की लाइब्रेरी के पास देखा गया था, जहां राघव अक्सर बैठा करता था। एक हफ्ते बाद कॉलेज के उसी लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना टूटा हुआ आईना मिला। आईने की सतह पर एक उंगली से लिखा गया था, झूठ की दुनिया में सच को मिटा नहीं सकते। 2 दिन बाद राघव भी कॉलेज से अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गया। उसे कमरे में सिर्फ एक डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुछ प्यार नाम का मोहताज नहीं होता, कुछ प्यार नाम का मोहताज नहीं होता, कुछ इंसान वक्त से पहले खो जाते हैं और कुछ जज्बात बस एक आईने में कैद रह जाते हैं। 5 साल बीत गए। अनन्या की शादी एक अनाराई से हो गई, मगर 2 साल में ही तलाक हो गया। दूसरी शादी भी टूट गई। अब वो अकेली थी एक बेटी के साथ। एक दिन एक किताब उसके दरवाजे पर रखी मिली, गुमनाम लेखक आर.एस। उसने जब पन्ने पलटे, हर शब्द, हर कविता में खुद को पाया। मैं तुझसे बेतहाशा प्यार करता रहा, तेरे हर सन्नाटे को शब्द देता रहा। तो गुम होती रही चकाचौंध में और मैं खुद को आईनों में तोड़ता रहा। मोहब्बत बेनाम थी पर थी सच्ची, तेरे घमंड ने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया। अब मैं न अपना रहा न तेरा रहा, बस किताबों के पन्नों में मेरा साया रह गया। अनन्या एक दिन पुराने कस्बे में किसी एनजीओ के लिए गई हुई थी। वहाँ बच्चों को किताबें पढ़ाते हुए एक शख्स दिखा। सफ़ेद कुर्ता, दाढ़ी, मूंछों में ढके चेहरे वाला, आवाज़ जानी पहचानी थी। वो राघव था। अनन्या कांपते हुए उसके पास गई। राघव? वो मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। तुम जिंदा हो? विवान का क्या हुआ? राघव ने धीरे से कहा। विवान अपनी ही चालों में उलझ गया था। मैं दोषी नहीं, सिर्फ सबक था उसकी कहानी में। अनन्या
अनन्या के आंसू गिरने लगे। मुझे माफ़ कर दो। राघव ने एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, तुमने मुझे खोजा, मैंने खुद को पाया। मोहब्बत देने से पूरी होती है, पाने से नहीं। अनन्या आज भी उस किताब को पढ़ती है और हर रात आईने में खुद को सवाल करती है, क्या मैं सच में किसी की मोहब्बत के लायक थी? सच्चा प्यार ना अमीरी देखता है ना शक्ल। जो उसे नहीं समझता वो उम्र भर पछताता रहता है, और जो गुमनाम रहकर भी दिल जीत लेता है वही मोहब्बत की असली तस्वीर होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर हमारी कुछ त्रुटियाँ आपको समझ में आ रही हैं, हमें बताना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।